साथियों नमस्कार। भारत के लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व लोकसभा का जो चुनाव है, आज उसकी तिथियों की घोषणा हुई। साथियों, इतने बड़े चुनाव को संपन्न कराने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है और चुनाव आयोग एक निष्पक्ष, स्वतंत्र और संवैधानिक संस्था है। लेकिन देश का दुर्भाग्य है कि आज स्वतंत्र संस्थाएं ईडी, सीबीआई को किस तरह से सरकार अपने इशारों पर इस्तेमाल कर रही है। 25 जनवरी 1950 में जब ये चुनाव आयोग का गठन हुआ था, तब से अनेक चुनाव इस आयोग ने कराया, अनेक उतार चढ़ाव आए। साथियों, निष्पक्षता भी रहा और इसको निष्पक्षता के तहत आपको याद होगा 10वें लोकसभा के चुनाव में एक चुनाव आयुक्त आए थे, टी.एन. शेषन जी। बहुगुणा के खिलाफ सिनेमा के सुपरस्टार अमिताभ बच्चन थे। सत्ता सरकार से कि किसी तरह से प्रवाह किए बिना उस टीवी पर सारी फिल्मों जो अमिताभ बच्चन से संबंधित थी, सारी फिल्मों को चलने पर बैन लगा दिया था और निष्पक्ष चुनाव कराए थे टी.एन. शेषन। आज उनकी मिसाल दी जाती है। लेकिन साथियों, देश का दुर्भाग्य है कि आज सरकार स्वतंत्र संस्थाओं को बदले की भावना से, विरोधियों को परेशान करने के उद्देश्य से अपने इशारों पर उनको नचा रही है। चुनाव की शैली बदल गई है साथियों। पहले जो चुनाव हुआ करते थे, वो सेवा भाव को देखते हुए चुनाव होता था, जनप्रतिनिधि को चुना जाता था। आज जाति, धर्म, मजहब में वोटर बटा हुआ है। किस तरह से जाति ध्रुवीकरण करने का प्रयास किया जा रहा है, धार्मिक ध्रुवीकरण करने का प्रयास किया जा रहा है, जो लोकतंत्र के लिए समझ लीजिए सबसे बड़ा खतरा है। साथियों, सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि आज वोटरों के प्रतिशत का देखा जाए कि भागीदारी वोटरों की सबसे ज़्यादा किसकी है, तो आज 30 साल से 59-60 के वोटरों की सबसे ज़्यादा भागीदारी है, लगभग 60%। लेकिन भारत एक युवाओं का देश है, जहां युवा सबसे ज़्यादा हैं। उनका वोट प्रतिशत अगर देखेंगे तो 18 से 29 साल की उम्र वाले पिछले चुनाव में मात्र 26% वोट किए थे। कहीं न कहीं साथियों, राजनीति में इतनी गंदगी आ गई है, इतनी विकृति आ गई है, जिसके कारण युवाओं को जो है उसकी तरफ आकर्षित नहीं हो रहे हैं, उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। युवाओं को देखते ही हुए 61वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसमें 21 साल की उम्र से घटा करके 18 साल किया गया था युवाओं को, कि ताकि इनकी भागीदारी ज़्यादा हो। साथियों, आज पोस्टर, बैनर को देखा जाए तो पूरा देश मोदीमय दिख रहा है। ट्रेनों में, बसों में, चौराहों पे, ऑफिसेज में, हर जगह मोदी की गारंटी दिखाई दे रही है। साथियों, किस तरह से निष्पक्ष चुनाव होने की आप उम्मीद कर सकते हैं, जब एक व्यक्ति विशेष पार्टी को हर जगह महिमा मंडित किया जा रहा है, टीवी से लेते हुए बाहर की मीडिया में, गाँवों में, शहरों में, हर जगह मोदी। यहाँ तक कि राशन की दुकानों पे अब झोले भी जो दिए जा रहे हैं, उसमें मोदी की गारंटी के साथ मोदी की तस्वीर और किसी पार्टी विशेष के व्यक्ति की जो है फोटो लग के दी जा रही है। साथियों, ये संविधान को अगर जीवित रखना है तो हमें अपनी जिम्मेदारियों को निभाना पड़ेगा। जनता हमारी, बहुत सी जनता हमारी आज भारत में, अनेक हमारे वोटर जो है निरक्षर हैं। लेकिन देश का दुर्भाग्य कि जहां निरक्षरों की संख्या ज़्यादा है, वहां ईवीएम मशीन का इस्तेमाल किया जा रहा है। अनेक विश्व के देश ऐसे हैं जहां शिक्षितों की संख्या सबसे ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा शिक्षित हैं, लेकिन वहां भी आज भी बैलेट पेपर से चुनाव किया जा रहा है। तो हम आप सबको ये समझना है कि आज देश किस दिशा में जा रहा है, किस दिशा में ले जाया जा रहा है। तो आने वाले समय में आपके पास अगर जीता हुआ प्रत्याशी आता है, जो वर्तमान में सिटिंग एमपी है, उसे 5 साल का हिसाब जरूर मत पूछिएगा कि आप 5 साल हमारे लोकसभा क्षेत्र के लिए आपने क्या किया, हमारे समाज के लिए आपने क्या किया, और आगे आपकी 5 साल की क्या योजना है, जिसके आधार पर हम जो है वोट देने का निर्णय ले सकें। साथियों, जो नया प्रत्याशी आ रहा है उसे 5 साल का विजन तो जरूर पूछना है, क्योंकि जब तक आप जागरूक नहीं होंगे, देश का लोकतंत्र बचेगा नहीं।
और देश के लोकतंत्र बचाने के लिए आज हमारे समाज को शिक्षित होना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा आने वाले चुनाव के लिए। तो भविष्य आपके हाथ में है। आने वाले 5 साल का ये जो चुनाव होने जा रहा है, ये भारत की तस्वीर को बदलने वाला है, या तो विनाश या तो विकास। तो साथियों, यही एक छोटा सा संदेश आप सभी को साझा करना था, और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। आने वाले चुनाव में निष्पक्षता से, निस्वार्थ भाव से, देश को ध्यान में रखते हुए, देश के विकास को ध्यान में रखते हुए आज अपने वोटों को देना है और वोट देने के लिए लोगों को जागरूक करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।